आपको पता है जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमारी खुशियों से जलते हैं। वह हमारे लिए बुरा सोचते हैं या हम सोचते हैं ये तो हमारे अपने हैं। हम लोग परेशान रहते हैं उनके चक्कर में। हम लोग की नींद छिन जाती है या सोते हैं तो नींद नहीं आती है, लगता है जीना हराम हो गया है। ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, जैसे दोस्त या रिश्तेदार या सहकर्मी जिन पर भरोसा किया था लेकिन वही हमारा बुरा सोचते हैं। तो क्या करें, भाग जाएं या उनसे लड़ जाएं? तो इससे कैसे बचे? यह लोग तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हें ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम आचार चाणक्य की इन नीतियों को अपनाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। यह वही नीतियां हैं जो सफल लोग जानते हैं लेकिन मूर्ख लोग कभी समझ ही नहीं पाए। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है तुम्हें अपमानित किया गया हो? क्या कभी तुम्हारी मेहनत को अनदेखा किया गया? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? अगर जवाब हाँ है तो अब वक्त आ गया है इस अपमान को खत्म करने का। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो बातें हैं तुम सुनने जा रहे हो मैं तुम्हारे जिंदगी जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। चाणक्य नीति नंबर 1, डर को मारो नहीं तो लोग तुम्हें मार देंगे। दुनिया में अगर आप डरोगे तो लोग आपको डराएंगे, क्योंकि डर आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। यह डर में आदमी के हाथ कांपते हैं, जिसे अगले को पता चल जाता है कि आप डर गए हो और इसका वो फायदा उठा लेता है। इस तरह हम लोग को डर को खत्म कर देना चाहिए। अब सवाल है ये डर कैसे खत्म होगा या इस डर को कैसे अपने अंदर से निकाले। देखिए, जब डर लगे तो आप लंबी सांस लेंगे या जितना हो सके अपने दुश्मन पर चिल्लाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डर से कभी भागो मत, क्योंकि अगर तुम डर गए तो लोग तुम्हें बार बार डराएंगे और तोड़ेंगे। सोचो कितनी बार तुमने अपने फैसले सिर्फ इसलिए बदल दिए क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार तुम किसी के सामने अपनी सच्चाई नहीं रख पाए क्योंकि तुम्हें लगा वह तुम्हें छोड़ देगा, और यही सोच तुम्हें दिमाग में आकर पागल कर देती है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो अंदर से मजबूत है और डर दिखाता नहीं है। बस आप ये करो, देखना आपके अंदर एक अलग शक्ति आ जाएगी और आप किसी से डरोगे नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने पर भरोसा रखोगे। दुनिया की बनाई हुई झूठी इमेज से अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो हमेशा दूसरों के इशारों पर चलोगे। लोग तुम्हें ऐसे घुमाएंगे जैसे कठपुतली। लेकिन जिस दिन तुमने ठान लिया कि मैं डर कर नहीं ताकत से जीऊंगा, उसी दिन तुम्हारा असली जन्म होगा। याद रखो, डर इंसान को गुलाम बना देता है लेकिन आत्मविश्वास इंसान को राजा बना देता है। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम जिंदगी भर डरते हुए जीना चाहते हो या इतना मजबूत बनना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे नाम से डरे? चाणक्य नीति नंबर 2, अपनी कमजोरी मत बताओ। आज के समय की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग अपनी कमजोरी खुद दूसरों को बता देते हैं और यही कमजोरी एक दिन उनके खिलाफ हथियार बन जाती है। आचार चाणक्य ने साफ कहा है, समझदार इंसान अपनी गुप्त बातें कभी किसी को नहीं बताता। लेकिन तुम क्या करते हो, जरा सी दिक्कत आए और तुम डर के तुम हर किसी को बताने लगे, मेरे पास पैसा नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरी किस्मत खराब है। और फिर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन असलियत यह है कि 90% लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए तुम्हें सुनते हैं और बाकी 10% लोग तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल करके तुम्हें और नीचे गिराते हैं। दुनिया को कभी मत बताओ कि तुम्हारी असली कमजोरी क्या है, क्योंकि लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें और ज्यादा गिराने का रास्ता खोजेंगे। तुमने कभी सोचा है बड़े बड़े नेता, सफल बिजनेसमैन या खिलाड़ी अपनी परेशानियों को कभी पब्लिक में क्यों नहीं बताते? क्योंकि उन्हें पता है अगर दुनिया को उनकी कमजोरी मिल गई तो लोग उनकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। अब से एक नियम बना लो, दुनिया के सामने सिर्फ अपनी ताकत दिखाओ, कमजोरी को दिल में रखो और जवाब दो अपने काम से। अब आगे जो बातें तुम सुनोगे वह और भी ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आचार चाणक्य आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगली नीति तुम्हें अंदर तक हिला कर रख देगी। अगर आप आज जहां हैं वहीं के वहीं रह गए तो आने वाला कल आपको कुचल देगा। और अगर आपने अपनी गलत संगत को नहीं बदला तो याद रखना यही संगत आपके सपनों की चिता जलाने वाली होगी। लेकिन अगर वही सुबह किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जो सिर्फ शिकायत करता है, नशा करता है, गुस्सा करता है, तो आपकी आत्मा धीरे धीरे इस रंग में रंग जाएगी। यह जीवन का अटल सत्य है, संगत बदलो किस्मत बदल जाएगी।
यह चाणक्य नीति है। पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिन 5 लोग के साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, धीरे धीरे आप उन्हीं की तरह सोचने और काम करने लगते हैं। अगर वे लोग आलसी हैं, आप भी आलसी हो जाएंगे। अगर नशेबाज हैं तो आप भी नशेबाज हो जाएंगे। दोस्तों, बुरे लोग पहले आपको तोड़ेंगे नहीं, वह धीरे धीरे आपको आपकी ही नज़रों में छोटा बना देते हैं। जैसे लकड़ी पर दीमक धीरे धीरे चढ़ती है और पूरी लकड़ी खोखला कर देती है, वैसे ही गलत संगत इंसान की आत्मा को अंदर से खोखला कर देती है। याद रखिए, गलत संगत में रहना उससे जहरीले पेड़ की छांव में बैठने जैसा है। बाहर से आपको ठंडक जरूर महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन को जहर से भर देंगे। चाणक्य नीति यही कहती है कि मूर्ख व्यक्ति की मित्रता से अकेले रहना कई बेहतर है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की गलती का दंड कई बार समझदार इंसान को भी भुगतना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आपके जीवन का सफर एक नाव में है, अगर आपके साथ बैठा आदमी आपके साथ चप्पू चलाने में साथ नहीं दे रहा है, तो नाव बीच समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए समझदारी यही है कि गलत संगत को पहचानो और उसे तुरंत दूरी बना लो। अब हम लोग चाणक्य नीति नंबर 4 पर आते हैं। क्रोध को जीत लो, नहीं तो वह तुम्हें खा जाएगा। क्रोध यह वह आग है जो पहले इंसान को खुद जलाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। अब जरा सोचो, तुम्हारा जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे ही खिलाफ चल गया। कभी किसी बहस में तुमने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया और रिश्ता टूट गया। कभी नौकरी में बॉस ने कुछ कहा और तुमने पलट कर जवाब दे दिया, नतीजा नौकरी चली गई। कभी घर में गुस्से में आकर ऐसी बात बोल दी जिसका जहर सालों तक रिश्तों में घुला है। क्योंकि अगर तुमने क्रोध में आकर अपने परिवार को गाली दे दिए या मार बैठे या फिर गुस्से में सामान फेंक कर नुकसान कर दिया, तो उससे क्या होगा? परिवार आपको अपना दुश्मन मानेगा। आपके बच्चे होंगे तो वो चीज देखेंगे या वो भी धीरे धीरे आप जैसा बन जाएंगे। वो भी गाली देंगे या घर का सामान तोड़ेंगे, या ना चाहते हुए भी अब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप जैसे ही करेंगे। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा या जब आप उनसे कुछ बोलोगे तो आपको गाली या मारेंगे। हाँ, फिर खाना नहीं देंगे। गुस्सा हमेशा विनाश लाता है। अगर तुम शांत रह गए तो तुम जीत गए, अगर तुम गुस्से में बह गए तो तुम्हारा आने वाली जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो सवाल यह आता है, गुस्सा को शांत कैसे करें? गुस्से को शांत करने के लिए आचार्य चाणक्य ने बताया है, जब भी गुस्सा आए तब तुम पानी पियो या किसी शांत जगह पर 1 घंटे के लिए बैठ जाओ या मन शांत करो। बस आप इस चीज़ों को करके देखिए, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैंने अभी जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया है, जैसे आपने डर को ख़त्म कर लिया, कमजोरी को छुपा लिया, गलत संगत को छोड़ दिया और गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। अगर अब तक की बातें तुम्हें दिल में लगी है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनी बातों रोक नहीं पाता। खुश हुआ तो हर किसी को बता दिया, दुखी हुआ तो भी हर किसी को बता दिया, और यही उसकी सबसे खतरनाक भूल साबित होती है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, गुप्तम रहस्यम चपुतम, मतलब समझदार इंसान अपने राज किसी को नहीं बताता। अब जरा सोचो, तुमने किसी को अपना राज बताया कि तुम्हें किस से प्यार है, कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कि तुम्हारे घर में कौन सी कमजोरी है। क्या गारंटी है कि वही इंसान कल तुम्हारे खिलाफ इस राज का इस्तेमाल नहीं करेगा? याद रखो, राज सिर्फ 2 जगह सुरक्षित रहते हैं, एक तुम्हारे दिल में, दूसरा कब्र में। बाकी कहीं भी अगर तुमने खोल दिया तो समझ लो खतरा शुरू हो गया। एक कहानी सुनो। एक राजा था, बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसके कान बहुत बड़े थे। वह हमेशा टोपी पहनकर अपना चेहरा ढक कर रखता था। उसने अपने नाई को यह राज बताया। पहले तो सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भारी हो गया और उसने यह राज किसी और को बता दिया। फिर यह राज गांव तक और फिर पूरी दुनिया तक। नतीजा क्या हुआ? राजा की इज्जत खत्म हो गई। अब सोचो, जिसने अपनी सबसे गहरी कमजोरी छुपा कर रखी थी, वह सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करके सब खो बैठा। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, भरोसा करो लेकिन सोच समझ कर, और राज तो सिर्फ खुद पर भरोसा करो। और अब तो सिर्फ खुद पर भरोसा करके ही रखना। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा राज किसी और के पास है? अगर हाँ तो तैयार रहो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा।
चाणक्य नीति नंबर 6, समय को पहचानो वरना पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आचार्य चाणक्य ने कहा है, गलाय तस्मय नमः, मतलब सबसे बड़ी शक्ति समय है। जिनसे समय को पकड़ लिया उसने सब कुछ पकड़ लिया, और जिसने समय को गवा दिया उसने सब खो दिया। अब सोचो, कितनी बार तुमने सोचा होगा, यार कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, अगले महीने बिजनेस शुरू करूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर सपनों का पीछा करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं है। हर दिन बस चला जाता है और यही सबसे बड़ा धोखा है। समय चुपचाप निकल जाता है और इंसान सोचता रह जाता है, काश मैं उस वक्त मेहनत की होती। एक उदाहरण को समझो, थॉमस एडिसन ने बल्ब खोजने के लिए उसने 1000 बार कोशिश की, लेकिन उसने समय बर्बाद नहीं किया। अगर वह भी सोचता कि कल से कोशिश करूंगा तो शायद आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। या सोचो, अगर अब्दुल कलाम साहब ने अपने स्टूडेंट लाइफ में कहा होता, यार बाद में पढ़ लूंगा, अभी आराम करता हूं, तो क्या वह भारत के मिसाइल मैन बन पाते। चाणक्य का सिद्धांत मंत्र है, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर मत डालो, क्योंकि समय से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है और समय से बड़ा दोस्त भी कोई नहीं है। अगर तुम समय का सही इस्तेमाल करते हो तो वही समय तुम्हें राजा बना देगा, लेकिन अगर तुमने उसे यूं ही बहा दिया तो वही समय तुम्हें गुमनामी में दफना देगा। अब सोचो, अगर तुमने अपने राज को छुपाना सीख लिया और अपने समय को पहचान लिया तो तुम्हारे पास वह शक्ति होगी जो दुनिया के बहुत कम लोगों के पास होती है। दोस्तों, यह तो बस आपकी आदत सुधारने की बातें था। आगे की नीतियाँ और भी खतरनाक होगी, जिन्हें सुनकर तुम खुद से कहोगे, हाँ अब मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। पहले वह जो आपके सपनों में ताकत भरते हैं, आपकी सोच को ऊंचाई देते हैं और आपके भीतर के हीरो को पहचानने में मदद करते हैं। और दूसरी तरह वह जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, आपको छोटा दिखाते हैं और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं। आप चाणक्य कहते हैं, जैसी संगत वैसा रंग, यानी आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप मेल जोल गलत लोगों से हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका स्वभाव और आपका भाग्य बिगड़ने लगता है। सोचिए जरा, अगर एक कमल का फूल गंदे तालाब में मिल जाता है, अपनी खुशबू बनाए रखने की ताकत होती है, लेकिन अगर वही फूल गंदगी में गिर जाए तो उसकी पहचान मिट जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की पहचान भी संगत से तय होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गरीब लड़का था जो बहुत होशियार था, लेकिन उसका दोस्त मंडली ऐसी थी जो हमेशा शराब और आलस में डूबी रहती थी। लड़का मेहनती था पर संगत ने उसे धीरे धीरे खींच लिया, क्योंकि अगला हिस्सा आपको पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, अपनी पूरी जिंदगी गलत आदतों और गलत लोगों के साथ बिताकर आखिर में पछताना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अगर अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाया तो उसके जीवन पर कभी उसका अधिकार नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है यह। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, परिस्थितियों हमारे खिलाफ है, लेकिन असलियत यह है कि हमने खुद अपने जीवन को बर्बाद करने वाली आदतों को अपने अंदर जगह दी है। एक बार मगध साम्राज्य का एक राजकुमार चाणक्य के पास आया। उसने कहा, आचार्य मैं राजकुमार हूँ, मेरे पास धन भी है और ताकत भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी राजा बनने के योग्य नहीं हो पाऊंगा। चाणक्य मुस्कुराया, बोले, योग्यता वंश से नहीं आती, योग्यता आदतों से आती है। अगर तुमने अपनी बुरी आदतों पर विजय पा ली तो कोई ताकत तुम्हें राजा बनने से रोक नहीं सकती। फिर चाणक्य ने उसे 7 दिनों तक अपने साथ रखा। 7 दिन उन्होंने केवल उसकी आदतों को बदलने का प्रशिक्षण दिया। समय पर उठना, सही संगत चुनना, भोजन में संयम, क्रोध पर नियंत्रण, पढ़ाई और चिंतन की आदत, हर रात आत्म मंथन और अनुशासन। सिर्फ 7 दिनों बाद राजकुमार के चेहरे पर जो आत्मविश्वास आया, उसने खुद से कहा, अब मैं राजा बनने योग्य हूँ। दोस्तों, यह वही 7 आदतें हैं जिन्हें चाणक्य ने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कहा है। सोचिए जरा, अगर हम भी अपने जीवन से आलसीपन, गलत संगत, नशे जैसी आदतों को निकाल दे और अनुशासन, संयम और सीखने की ललक को जगा दे तो क्या हमारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। याद रखिए, छोटी छोटी बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे पूरे भविष्य को खा जाती है और अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें वहां पहुंचा देती है जहां जाने का हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपनी किस आदतों को बदलने जा रहे हैं अभी से, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। कल का इंतजार करने वाले लोग हमेशा कल पर